हम इस मुल्क में जिंदा रहेंगे, अपनी मस्जिदों के साथ जिंदा रहेंगे, मदरसों के साथ जिंदा रहेंगे। और एक बात मैं हुकूमत को बता देना चाहता हूं कि जिस गांधी मैदान को के ऊपर पूरे बिहार को फख्र है, खुदा की कसम वो जमीन भी मुसलमानों ने दी है। क्या आप चाहते हैं कि इस मुल्क के मुसलमान अपनी मस्जिदों से, वक्फ प्रॉपर्टी से, अपने कब्रिस्तान से दस्तबरदार हो जाए? हम अपनी जान दे सकते हैं। हम गांधी मैदान किया, हिंदुस्तान में जो दिल्ली का मैदान सबसे बड़ा मैदान है, उस मैदान में पहुंचकर हम अपने हुकूक को हासिल करेंगे और अपनी मस्जिद को बचाएंगे। इसलिए मरकजी हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट, हम इस बिल को और इस कानून को यकसर मुस्तरद करते हैं। ये कानून यहां चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं मरकजी हुकूमत से दरखास्त करता हूं कि आपने जिस तरह किसान बिल वापस लिया था, इस वक्फ कानून को भी वापस लीजिए, वरना हमारा आंदोलन चलेगा, हमारी तहरीक चलेगी और हम उस वक्त तक मैदान में डटे रहेंगे जब तक आप इस काले कानून को वापस नहीं ले लेते हैं। एक बात कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। हमें आपके जज्बात की कदर है। मैं समझता हूं दीन बचाओ देश बचाओ में भी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें सिर्फ ये गांधी मैदान नहीं, पूरा पटना भर गया था। आज भी पूरा पटना भरा हुआ है। वो कॉन्फ्रेंस थी दीन के नाम पर, ये कॉन्फ्रेंस है वक्फ के नाम पर। और एक मुसलमान अपने मुल्क के लिए भी जिंदा रहता है, वतन के लिए भी जिंदा रहता है और अपने ईमान और अपनी शरीयत के लिए भी जिंदा रहता है। मुसलमान सजदे में भी जाता है तो इस मुल्क की मिट्टी को चूम करके ये कहता है कि मुल्क, हमें अगर नमाज भी पढ़नी है तो इस मुल्क की मिट्टी से भी हमें मोहब्बत है। हम इस मुल्क की मिट्टी को चूम करके, अपनी पेशानी को झुका करके हम अल्लाह से वादा करते हैं कि जो लोग इस मुल्क में नफरत की फिजा कायम करना चाहते हैं, जो लोग हिंदुस्तान में नफरत की फिजा को आम करना चाहते हैं और यहाँ अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचा दो कि आज़ादी की लड़ाई में हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुसलमान उलमा ने, हमारे बड़ों ने अगर हिंदुस्तान के बारे में ये फतवा दिया नहीं होता कि ये मुल्क अब दारुल हरब हो चुका है, यहाँ पर अब जिहाद फर्ज है, तो हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिलती। जो लोग हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आप इस मुल्क के वफादार है या नहीं, उन तक ये पैगाम पहुँचा दिया जाए कि इंशाअल्लाह हम उस वक्त तक डटे रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होता है। आप नारा लगाइए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इमारत शरिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, काला वापस लो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद तकबीर, नारे तकबीर, जज़ाकुमुल्लाह। मुसलमानों, आपको अपने जज्बात का इजहार भी करना है और उस पर काबू भी रखना है। हज़रत मौलाना काजी अनवर साहब कासमी से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएं और आगे के मरहले की निज़ामत का फरीज़ा अंजाम दें। काजी शरीयत रांची झारखंड हज़रत मौलाना काजी अनवर हुसैन कासमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन, अम्मा बाद।
स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुमुल आलिया, मुख्तलिफ़ तंजीमों के सरबराहान, MPs, MLAs, इमारत शरिया के ज़िम्मेदारान और अहदेदारान और आप तमाम हजरात जो मुल्क के कोने कोने से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं वक्फ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आप तमाम हजरात यहाँ धूप की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए यहाँ जमा हैं। आप हजरात के सामने बड़ी कीमती बातें आई हैं। वक्त के नज़ाकत का ख्याल करते हुए मौका नहीं है कि आपके सामने मजीद गुफ्तगू की जाए और तफसीर हज़रत मौलाना मुफ्ती वसी अहमद कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकने तासीसी भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और आप हजरात के सामने वो आक मजमा के सामने खिताब फरमाएं। आप लोग सुकून से रहें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठ जाए भाई, बैठ जाए, शांति बनाए रखें, बैठ जाए भाई। नहीं बैठेगा छोड़ दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। हाज़रीन, मैं बड़े अदब के साथ आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आज का ये कॉन्फ्रेंस वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के नाम से है और कानून और दस्तूर का तकाजा ये है कि आप सब दस्तूर के दायरे में रहें। हमारी बड़े अदब के साथ आपसे गुजारिश है कि खुदा के वास्ते आप स्टेज की जानिब दबाव न बनाएं और अपनी जगह बैठ जाएं। आप मान कर दीजिए और ये साबित कीजिए अपनी क़यादत के सामने कि जैसे आप मान कर अपने घरों से धूप की शिद्दत में आए हैं, फिर ये फरमाते हैं कि आप बैठ जाइए तो आप बैठ जाइए, आप वहीं बैठ जाइए, जहां हैं वहीं बैठिए, जहां पे हैं आप वहीं बैठ जाइए। हाज़रीन गिरामी, आज जो ये इंसानों का सैलाब मुल्क के इस तारीखी और ऐतिहासिक गांधी मैदान में जमा है, वो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के संविधान, आईन और हुकूक की हिफाजत के लिए जमा है। इनका अपना कोई मकसद नहीं है। मकसद ये है कि मुल्क का संविधान बचे और वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 जो भारत सरकार ने इस वक्त बनाया है, वो भारत में दिए गए मूल अधिकार और फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। भारत सरकार इसको वापस ले और मुल्क को संविधान के साथ चलाने की कोशिश करे। हजरत अमीर शरीयत कुछ कहना चाहते, आप सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप लोग नहीं बैठेंगे, बैठिए। आप बेटा, आप क्या खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। आप लोग खड़े मत होइएगा, याद रखिए, खड़े होइएगा तो लोग धक्का देंगे, ये बाढ़ गिर जाएगी। खड़े नहीं होना है किसी को, सबको बैठे रहना है, सबको बैठे रहना है इंशाअल्लाह। एकदम खड़े। आप क्यों खड़े हैं भाई? उनको बताइए, उनको खड़े क्यों हैं वो लोग? बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाज़रीन, बैठ जाइए आप। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज जो
बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल के कोने कोने से तमाम लोग जिनका संविधान पर यकीन है, वो इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड वो मगरबी बंगाल की आवाज़ पर और तमाम मिली जमातों की अपील पर आज तारीखी गांधी मैदान में मौजूद है। मैं दो बातें कहना चाहता हूं, 2 मिनट में, 2 मिनट में सिर्फ 2 बातें, कुल 4 मिनट में। पहली ने 2018 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और आज 2025 2018 के गांधी मैदान के रिकॉर्ड को तोड़ रहा है, माशाअल्लाह। मेरे भाइयों, हम सब इमारत शरिया के साथ जब तक जिंदा है रहेंगे इंशाअल्लाह, अमीर के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। हमने हर दौर में नामूसे शरीयत के लिए वक्त की तुंद हवाओं से बगावत की है, चाहे मुल्क में शाहबानों का मामला आया हो या एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन बिल का मामला आया हो या आज जालिमाना और गैर मुनसिफाना वक्त कर देना चाहता हूं। मुकर्रीन की फहरिस्त बड़ी लंबी है, इसलिए आने वाले मुकर्रीन से मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी बातों को 3 मिनट के अंदर मुकम्मल करने की कोशिश फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला आज के इस प्रोग्राम को बेहद कबूल फरमाए। अब मैं गुजारिश करूंगा बड़े अदब व एहतराम के साथ जो CPI MLA हैं, भाकपा माले विधायक दल के नेता अपनी तरफ से, अपने बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इमारत शरिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस अहम घड़ी में जिस तरह ने हमारी पहचान, हमारी तहजीब, हमारी धार्मिक आजादी पर नरेंद्र मोदी ने हमला किया है और इसको लिए आपने जो आह्वान किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मंच पर बैठे हुए तमाम औलिया कराम, हमारे पार्टी के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य जी, हमारे तमाम राजनीतिक पार्टी के पार्लियामेंटारियन, विधानसभा के सदस्यगण, हमारे फुलवारी शरीफ के विधायक गोपाल रविदास जी, आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए हमें खुशी हो रही है कि इस एहतजाज का हिस्सा हम लोग बन रहे हैं। आपको मालूम है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद, सरकार में आने के बाद मुसलमानों पर हमला किया। दरअसल ये हमला मुसलमानों पर नहीं, मुसलमान तो बहाना है लेकिन संविधान निशाना है। वो संविधान को खत्म करना चाहता है और हिंदुस्तान की जनता जब इस देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी दे रही थी, ये आरएसएस और संघी लोग अंग्रेजों के जूते का तलवा चाट रहे थे। इसलिए हमने साजी विरासत, साजी शहादत दी है। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस का आखिरी हमसफर कौन था? कर्नल हबीबुल्लाह। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? आबिद हसन। महात्मा गांधी के साथी यूसुफ मेहर अली ने नारा दिया। भारत छोड़ो और हजरत मोहानी ने नारा दिया इनकलाब जिंदाबाद। आज उस नारों को याद करके, भगत सिंह ने नारा दिया, उन यारों को याद करके हमें एक बार फिर अपनी आजादी की हिफाजत की लड़ाई के लिए अहद करना होगा और दूसरी कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होनी होगी। और इसका अहद करते हमारी पार्टी भाकपा माले बहुत पहले ही समझ चुकी थी। हमने विधानसभा के नवंबर के सेशन में हमने कार्यस्थान लाया था वक्फ के सवाल पर, क्योंकि वक्फ का सवाल आवाम का सवाल है,
वक्त का सवाल गरीब गुरबों का सवाल है, वक्फ के साथ दलितों का रिश्ता है। और हमारा जो ईदगाह है, हमारा जो मदरसा है, हमारा जी मस्जिद है, हमारे जो शिक्षा के संस्थान है, हमारा जो इमाम बाड़ा है, और तमाम जो ऐसी चीज़ें जिनके लिए हमने, हमारे बुजुर्गों ने वक्फ किया है इन दी नेम ऑफ गॉड, अल्लाह के नाम से, ये ज़मीन ना सेल हो सकती है, ये ज़मीन ना खरीद फरोख्त की जा सकती है, और इस जमीन पर पार्लियामेंट का कोई कानून नहीं बन सकता है। इसलिए पार्लियामेंट ने जो जुल्म सितम किया है, इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आप तमाम लोग यहाँ शामिल हैं, और हम लोग लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं इस एहतजाज को मजबूत करने के लिए। जब तक वह काला कानून वापस नहीं होगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इनकलाब जिंदाबाद, वह काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप हजरात के सामने खानका मनेर शरीफ के सज्जादा नशी इंतहाई मोहतरम व मुकर्रम शख्सियत मौलाना सैयद शाह तारिक इनायतुल्लाह फिरदौसी साहब आएंगे। उन्हें उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं, और मैं ये साथ में ये भी गुजारिश करूंगा कि वक्त मुकर्ररा में अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश फरमाएं। हज़रत मौलाना सैयद शाह तारिक इनायतुल्लाह फिरदौसी जो सज्जादा नशी हैं खानका मनेर शरीफ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अमीर शरीयत व सदर मोहतरम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, उलमाए कराम, मशाइख़ अज़्ज़ाम, सियासी व समाजी रहनुमा और मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। आज हम पटना के तारीख़ी गांधी मैदान में एक नहायत अहम हसास व नाजुक मसले पर जमा हुए हैं। ये कोई मामूली जलसा नहीं, ये एक तहरीक है, ये एक पैगाम है, ये एक आवाज़ एहतजाज है जो हम हिंदुस्तान की फ़िज़ा में बुलंद कर रहे हैं, ताकि हर ऐवान, हर अदारा, हर अरबाब इख्तियार तक हमारी पुकार पहुँचे। आज हम यहाँ ज़ालिमाना और मतनाज़ा वक्फ तरमीमी कानून, जिसे हुकूमत ने मंजूर कर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, ये ना सिर्फ इस्लामी शरीयत के ख़िलाफ़ वर्जी है, बल्कि दस्तूर हिंद की रूह और हमारे हुकूक के भी ख़िलाफ़ है। ये सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि हमारे दीनी, तहजीबी और आइनी हुकूक पर शब खून है। ये बिल हमारे वक्फ, अमलाक, हमारे मजहबी इदारों, हमारे दीनी शनाख्त और ख़ुद दस्तूर हिंद की बुनियादी असूलों पर हमला है। मेरे अजीज़ों, वक्फ एक मुक़द्दस अमानत है जो सदियों से हमारे आबा व अजदाद ने अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिदों, मदरसों। भाई हजरत आमिर शरीयत बार बार आपसे दरख्वास्त कर चुके हैं कि आप बैठ जाए। भाई आप बैठ जाइएगा तब ना इतना कामयाब प्रोग्राम, और जिसका मैसेज जो पूरे मुल्क में भी जा रहा है और पूरी दुनिया की मीडिया की निगाह आपके इस प्रोग्राम के ऊपर लगी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। आप लोग छिपा जाएंगे, आगे ना आइए, आगे ना आइए, वापस चलिए, आगे ना आइए, वापस चलिए, वापस पीछे की तरफ जाइए। ये गलत हो रहा है। आप लोग सब लोग यहाँ से निकलना शुरू कीजिए, पीछे की तरफ जाइए, पीछे की तरफ जाइए। देखिए, अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं जलसे को यहाँ रोक दूंगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो तमाम मेहनत खराब हो जाएगी।
मुझे जलसे को रोक देना पड़ेगा। मेरे पीछे कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक कदम पीछे हटिए, सुभान अल्लाह। एक कदम पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे नहीं, ऐसे नहीं, को निकलना पड़ेगा। ये सिक्योरिटी का, देखिए सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि आप यहाँ पर से हट जाएं। एक आदमी को बोलने दीजिए, आप लोग यहाँ से खाली कीजिए। ये सही बात नहीं है। नहीं, क्या कर रहे हो बेटा? ला हौल वला कुव्वत, फेंक के नहीं देते पानी। चलिए निकलिए बेटा, यहाँ से निकलिए, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। यहाँ से हटिए, यहाँ से हटिए, यहाँ से हटिए, सही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए, सुभान अल्लाह। पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए। बाहर की तरफ जाइए, बाहर की तरफ जाइए, पीछे की तरफ जाइए, पीछे की तरफ जाइए। हर जगह है LCD स्क्रीन। बे वॉलंटियर हजरात, यहाँ से आप लोग अलग हो जाइए, यहाँ से हटिए, यहाँ से आप लोग अलग हो जाइए। यहाँ मीडिया हजरात भी आप लोग यहाँ से अलग हो जाइए, मेहरबानी। और खामोशी से सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं आगे अपनी बात रख रहा हूं। मेरे अजीजों, वक्फ एक मुक़द्दस अमानत है जो सदियों से हमारे आबा व अजदाद ने अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिदों, मदरसों, खानकाहों, यतीम खानों, दरगाहों और अवामी फलाह के इदारों के लिए वक्फ की थी। ये जायदादें किसी फ़र्द की मिल्कियत नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत हैं और इन पर कब्ज़ा करना सिर्फ कानून शिकनी है ही नहीं, दीनी खयानत भी है। लेकिन आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मुल्क भर में वक्फ जायदादों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें नाजायज़ तरीक़ों से हथियाने के लिए उन पर गैर शरई, गैर आइनी कवानीन थोपे जा रहे हैं और हमारी खामोशी को कमज़ोरी समझा जा रहा है। मेरे अजीज़ भाइयों, खामोश रहना अब मुजरिमाना गफलत है। हमें ये समझना होगा कि अगर आज हमने ज़बान ना खोली, अगर हमने आज भी सिर्फ तमाशाई बनकर जलसे सुनने पर इक्तफा किया, तो कल हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, खानकाहें और कब्रिस्तान तक महफूज न रहेंगे। याद रखो, ये सिर्फ वक्फ की लड़ाई नहीं, ये दस्तूर हिंद की रूह की हिफाजत की लड़ाई है। ये मजहबी आज़ादी की बका की लड़ाई है, काले कानून के खिलाफ लड़ाई है। ये अक़लियतों की आईनी हुकूक को बचाने की लड़ाई है और सबसे बढ़कर ये उम्मत मुसलमा की गैरत की लड़ाई है। हम हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करते हैं, ये मुतनाज़ा वक्फ कानून को वापस लिया जाए, तमाम रियासतों में वक्फ जायदादों पर नाजायज़ कब्ज़े रोके जाएं और असल वारिसीन को उनका हक वापस दिया जाए। साथ ही हम अपने उलमा, रहनुमाओं, तलबा, नौजवानों और ख़वातीन से भी अपील करते हैं कि वो बेदार हों और पुरअमन जमहूरी तरीके से आवाज़ बुलंद करें। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आज भी हम ना जागे तो फिर कब जागेंगे? अगर आज भी हम ना बोले तो फिर कौन बोलेगा? अगर हमने अपनी अमानत ना बचाई तो कल हमारी नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। आइए अहद करें कि हम अपने दीन, अपनी शनाख्त, अपने हुकूक और अपने वक्त की हिफाजत करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया। हज़रात गिरामी, अब आपके सामने एक ऐसे मुकर्रिर को पेश करना चाहता हूँ जो इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड के नायब नाजिम हैं और मुल्क के बड़े नामवर ख़तीब भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने
अल्लाह तबारक व ताला ने इफ़ाम व तफ़हीम का बड़ा मलका इनायत फरमाया है। मेरी मुराद इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड के नायब नाजिम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सोहराब नदवी कासमी दामत बरकातुम से हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमारे दरमियान अपनी खिताब से हम तमाम सामीन को मुस्तफ़ीद होने का मौका इनायत फरमाएँ। तीन ही मिनट पर ख़त्म कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आप लोग जो लोग फिर खड़े हो गए हैं, आप लोग कुछ तो कम से कम अपनी गैरत को जगाइए, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपके अमीर आपसे कह रहे हैं, आपके अमीर आपसे कह रहे हैं कि बैठ जाइए। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। मोहतरम हाज़रीन किराम, आज की ये कॉन्फ्रेंस इमारत शरिया के बैनर तले मुनाकिद हो रही है। याद रखिए, इमारत शरिया और अमीर शरीयत, जब तक हमारा मजबूत एतमाद इमारत शरिया और अपने अमीर शरीयत पर नहीं होगा, उस वक्त तक हम किसी तहरीक को कामयाबी से हम किनार नहीं कर सकते। ये फोटो वाला, फोटो वाले, आपको अब ये जोश दिलाना है क्या? हम लोग नहीं कर सकते। ये इमारत शरिया वो कुतुबनुमा है जिससे हमारी मिल्लत अपनी समत मुतय्यर करती है, और इसके ज़रिए से सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के मुसलमान रहनुमाई हासिल करते। आपको तारीख़ का वो दिन याद होगा जब अफ्रीका आज़ाद हुआ था और वहाँ इस्लामी कानून साजी की ज़रूरत थी, तो इमारत शरिया की चटाई पर बैठने वाले हज़रत मौलाना कादी मुजाहिदुल इस्लाम साहब अफ्रीका तशरीफ़ ले गए और वहाँ जाकर कानून साजी की खिदमत अंजाम दी थी। सन 1921 से लेकर आज तक पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया के किसी कोने में अगर इस्लाम के खिलाफ कोई आवाज़ उठी, किसी ने नामूस रिसालत पे उंगली रखी, किसी ने जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के शरीयत को छेड़ने की कोशिश की, तो इमारत शरिया की चटाई है जिस पर बैठने वाले बुजुर्गों ने पूरी कुव्वत ईमानी के साथ इन फितनों का मुकाबला किया है। चाहे 1967 का मुतबन्ना बिल हो, चाहे साबानो केस का मसला हो, चाहे राइट टू एजुकेशन का मसला हो, चाहे 2013 में वक्फ बिल का मसला हो, इनकम टैक्स का मसला हो, और हमारे शरिया के अमीर शरीयत हैं, जलवा अफरोज हैं। आज उनकी एक आवाज़ पर बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल आज इस तपती हुई अमीर शरीयत आवाज़ देंगे। इंशाअल्लाह पूरी कुव्वत ईमानी के साथ तैयार दिखेंगे। अल्लाह ताला हमारे शरिया की हिफाजत फरमाए, आपकी हिफाजत फरमाए, आपके अमीर की हिफाजत फरमाए, और इस कारवां को पूरी कुव्वत के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए कबूल फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ। अब मैं गुजारिश करूंगा, तकबीर, अल्लाहु अकबर। अब मैं गुजारिश करूंगा नौजवान बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग तशरीफ रखें, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब मैं गुजारिश करूंगा उम्मीद ग्लोबल स्कूल कोलकाता के डायरेक्टर और बड़े मशहूर तालीमी खिदमात अंजाम देने वाले नौजवान जनाब वलीउद्दीन रहमानी से कि वो तशरीफ़ लाएं और हम सामीन के दरमियान अपनी गुफ्तगू फरमाएं। वलीउद्दीन रहमानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप इमारत शरिया और हजरत अमीर शरीयत के
एक आवाज पे आपने गांधी मैदान को भर दिया। आज मुबारक हो आपको। मगर हमें समझना है ये बात कि ये इंतहा नहीं, गांधी मैदान भरना मकसद नहीं, इस काले कानून को रद्द करना मकसद है। जब तक ये काला कानून वापस ना हो जाए, हम चैन से नहीं बैठेंगे। देखिए, ये पटना का गांधी मैदान भरा है। अगली पुकार, हमें उम्मीद है कि एक दिल्ली का रामलीला मैदान हमें भरना है इंशाअल्लाह। 2014 से अब तक हर एक कानून इसलिए लाया जा रहा है ताकि मुसलमानों को परेशान किया जाए। ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया, हम लड़े। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, हम लड़े। यूसीसी लाया गया, हम लड़े। कन्वर्जन बिल लाया गया, हम लड़े। एनआरसी बिल लाया, हम लड़े। हम आज भी लड़ रहे हैं। इन ताकतों को, जो ताकतें समझते हैं कि मुसलमान कमजोर हैं, मुसलमान डर जाएंगे, इनसे मैं कहना चाहता हूं कि शाखों से टूट जाए, हम वो पत्ते नहीं। इन आंधियों से कह दो औकात में रहे। मुसलमानों से मेरी गुजारिश है आपसे, ठीक है, अच्छा, मैं 10 तक गिनता हूं। अगर हजरत अमीर शरीयत से मोहब्बत है तो मेरे 10 गिनने पे हम सब बैठेंगे इंशाअल्लाह। 1 2 3 4 5, साबित कीजिए मोहब्बत है। 6 7 8 10 होने वाला है, बैठ जाइए। 9 10, अपने लिए जोरदार ताली बजाइए बैठकर आप। देखिए, किसी शिवसेना के एमपी ने कहा कि अगर तुम शाहीन बाग बनाना चाहते हो तो हम जलियनवाला बाग बना देंगे। हम कहना चाहते हैं, अगर तुम जनरल डायर बनना चाहते हो तो सुन लो, तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी मगर हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। हम में से कितने लोग यहां खड़े हैं जो अपने बाप के घर में रहते हैं? हाथ उठाइए। हम सब अपने बाप के घर में रहते हैं। अगर कोई हमारे बाप के घर पे कब्जा करेगा, पुकारे, लहू पुकारे, खून पसीना, जोर से बोलो, इनकलाब, इनकलाब, नारे तकबीर। हजरत अमीर शरीयत, आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हजरत अमीर शरीयत, जिनका मैं एक अदना सा सिपाही हूं, उनके एक पुकार पर पूरा बिहार बल्कि नहीं पूरा हिंदुस्तान उठकर आ गया। इंशाअल्लाह ऐसी कई पुकारें दी जाएंगी। उम्मीद है कि आप आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं गुजारिश कर रहा हूं जमीयत उलमा बिहार के जनरल सेक्रेटरी कासमी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और सामईन के दरमियान खिताब फरमाएं। हजरत मौलाना अब्बास साहब, उनको आने दीजिए। मौलाना अब्बास साहब को आने दीजिए। ए बाबू, आने दीजिए मौलाना अब्बास साहब को। इसमें बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे। बस
अस्सलामु अलैकुम हज़रात, आज का ये प्रोग्राम ज़ेर एहतमाम इमारत शरिया अमीर शरीयत अहमद वली फैसल के द्वारा के ज़रिए बुलाया गया है और इसमें सभी जमात के लोग शामिल हैं। मुत्तहदा प्रोग्राम है क्योंकि वक्फ मामला सिर्फ इमारत शरिया का नहीं है, पूरे मुसलमानों का है, इसलिए इसमें सभी मिल्ली जमात शामिल हैं और सबों के कोशिशों से आज ये मजमा जो गांधी मैदान में आया है ये सबों की अपील पे आया है और लोग माइक की तरफ पानी लेकर रहे हैं, पानी फेंक दे रहे हैं। जो हजरात ये माइक की तरफ पानी फेंक रहे हैं, बराए करम पानी ना फेंकें, सिस्टम खराब हो जाएगा। लिहाजा जो पानी उछाल रहे हैं आप नेक नियति के साथ उछाल रहे हैं ताकि लोगों को सर्द महसूस हो, लेकिन यहाँ मशीन पर पानी गिर रहा है, दिक्कत पेश आ रही है। लिहाजा आप हजरात इधर पानी बिल्कुल भी ना उछालें, इसका खास ख्याल रखें इसका। हजरत मौलाना आफ्ताब अहमद साहब से मेरी गुजारिश होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, आप सूरज के अंगारा बरसाते हुए इस तपिश और हरारत में आप मिल्लत के लिए और दस्तूर को बचाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। ये बहुत ही मुबारक मौका है कि तमाम तंजीमों की ताउन से इमारत शरिया की आवाज़ पर और इमारत शरिया की क़ियादत और अमीर शरीयत की क़ियादत में तमाम मुल्क के गोशे गोशे से ख़ास तौर पर बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के एक एक गांव से लोग तशरीफ़ लाए हैं और ये सिर्फ जो है अपने वक्फ को हर जगह प्रोग्राम हुए, हर जगह रैलियां निकाली गई और काली पट्टी बांधी गई और डायलॉग में लोगों ने हिस्सा लिया और जो कमेटी घूम रही थी हर जगह लोगों ने उससे मुलाकात करके बताया कि वक्फ कानून हमारे इस्लाम का एक बहुत ही अहम पार्ट है और बहुत अहम हिस्सा। मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये कानून जो लोग बनाते हैं और जिस ताकत के ज़रिए बनाते हैं उस ताकत को समझना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि किस ताकत के बल पर ये कानून पास किया गया है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मुल्क के गद्दारों को कुर्सी और इक़्तिदार से दूर करना पड़ेगा और मिल्लत के गद्दारों को भी पहचानना पड़ेगा। जो लोग इत्तेहाद को पारा पारा कर रहे हैं, जो लोग मिल्लत को बांट रहे हैं, जो लोग एक एक सदी से जो काम कर रही है तंजीमें और इदारे, उन इदारों को कमज़ोर करना चाहते हैं, ऐसे मिल्लत के गद्दारों को भी पहचानना पड़ेगा। और जो मुल्क के गद्दार हैं और जो दस्तूर और कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं उनको भी पहचानना पड़ेगा। आपका यह जमा होना बहुत मुबारक है, लेकिन हिंदुस्तान के कानून ने, यहाँ के सिस्टम ने हमको एक बहुत बड़ी ताकत दी है, वो है वोट की ताकत। आप वादा कीजिए कि आप अपने वोट को ज़ाय नहीं करेंगे, आप वोट ऐसे लोगों को देंगे और आप वोट के जरिए से ऐसे लोगों को कुर्सी तक पहुंचाएंगे जो इस तरह गद्दारी ना करे, जो इस तरह आपको धोखा न दे। आपके वोट से लोग एमएलए बनते हैं, आपके वोट से लोग एमपी बनते हैं और आपके खिलाफ वहां वोट देते हैं, आपके खिलाफ वो कानून पास करते हैं। आप इसलिए वादा कीजिए कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। मैं अपनी बात को इसी पर ख़त्म करता हूँ। इमारत शरिया और अमीर शरीयत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इतनी मेहनत से मिल्लत को जोड़ने की कोशिश की। तमाम कायदीन यहाँ जमा है, जैसा कि अभी आपने सुना। सिर्फ एक नारा आखिर में कि मुल्क के गद्दारों को दूर भगाओ, दूर भगाओ, और कौम के और मिल्लत के गद्दारों को दूर भगाओ, दूर भगाओ। मुल्क के गद्दारों को, मिल्लत के गद्दारों को, मुल्क के गद्दारों को, मिल्लत के गद्दारों को शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
वहां जो माइक में झंडा लेकर के आप उतर जाइए, उतरिए, आप उतरिए, जल्दी उतरिए। जो वहां लड़के खड़े हैं जल्दी उतर जाइए आप लोग। आप जो खड़े हैं, ए बाबू तुम उतरो वहां से, आप लोग उतर जाइए। ए बच्चे जल्दी उतरो, उतरो जल्दी से। अब आगे की कार्रवाई यहाँ पे ताकि ये तैनात होने के लिए कोई नहीं है, जिसके कारण बड़ा अफरा तफरी हो रहा है। पुलिस अमले से मेरी दरख्वास्त है कि 1 नंबर गेट की तरफ जो लोग हैं उनमें शांति भी बनाएं और उनको कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश करें। पुलिस के अमला से मेरी दरख्वास्त है बड़े ही अदब के साथ कि उन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर ज़ी वक़ार हज़रत अमीर शरीयत मुद्ददिल आली, दुआमाए कौम मिल्लत, दानिश्वरान व हाज़रीन कॉन्फ्रेंस, आज का ये तारीख़ी दिन और गांधी मैदान का ये आज़िमुश्शान इज्तिमा इस बात की शहादत दे रहा है कि उम्मत मुस्लिमा बेदार है, जिंदा है और अपनी दीनी व मिल्ली जायदाद, इस्लामी शनाख्त और अपनी नस्लों के ईमान की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। आपकी यहाँ हाज़री न सिर्फ वक्फ की हिफाजत का ऐलान है बल्कि ये ईमान की पुकार पर लब्बैक कहने का अमली मुज़ाहरा है। हज़रात गिरामी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तजवीज़ बिहार की तमाम मिली तंजीमों के मुश्तरका ताउन से इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड व मगरबी बंगाल की ये कॉन्फ्रेंस वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ एक ऐसे वक्त में मुनक़िद हो रही है जबकि मुल्क का मुसलमान दो राहे पे खड़ा है और हम तंजीमों और ज़िम्मेदारों के सरबराहान, खानकाह के सज्जादगान और बुज़ुर्गों की तरफ से आप तमाम फ़र्ज़ंदान तौहीद, बिरादरान वतन का दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल और खैर मक़दम करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर मिल्लत के इस सफ़ीने को पार लगाने के लिए कोई लाहे अमल तय करेंगे। अगर हमने इखलासुल्लाहियत, हौसला व हिम्मत, हिकमत व फरासत, जोहद मुसलसल से काम लिया तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिशें ज़रूर कामयाब होंगी। मोहतरम हजरात, मौजूदा हुकूमत ने जो ये वक्त तरमीमी कानून लाया है, ये कानून शरीयत के भी ख़िलाफ़ है और आइन हिंद के भी ख़िलाफ़ है। इसलिए आज का ये आज़िमुश्शान इज्तिमा जो लाखों की तादाद में यहाँ जमा हुआ है, बबांगे दुहल ये ऐलान कर रहा है कि ये काला कानून है, गैर मुनसिफाना कानून है, जालिमाना कानून है। हम किसी भी सूरत में इस कानून को मानने को तैयार नहीं हैं। मेरा खुतबा इस्तक़बालिया कुछ लंबा है, बस मैं उसे मुख्तसर करता हूँ और हम आखिर में सदर जलसा हज़रत अमीर शरीयत का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनको अल्लाह ने फ़िक्र अर्जमंद, दिले दर्दमंद से नवाजा है। मैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, मिली इदारों, खानकाहों, मदारिस के ज़िम्मेदारों, दानिश्वरों, सहाफ़ियों, प्रिंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ज़िम्मेदारों, पुलिस इंतज़ामिया के लोग, इमारत शरिया के तमाम ज़िम्मेदारान, कारकुनान, तंजीम इमारत शरिया के ज़िम्मेदारान, नुक़बा, अइम्मे मसाजिद का शुक्रिया अदा करता हूँ। नीज शहर पटना के दीनी हमीयत रखने वाले मुसलमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड व मगरबी बंगाल और मुल्क के गोशे गोशे से तशरीफ़ लाने वाले लोगों की ज़ियाफ़त के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। इसी तरह तमाम मुआविनीन, रज़ाकारान, दारुल अल इस्लामिया, अल माहदुल आली, जामिया रहमानी मुंगेर, रहमानी 30, इमारत शरिया एजुकेशन वेलफेयर के असातिज़ा व तलबा, मौलाना सज्जाद हॉस्पिटल के हज़रात और खुसूसन इजलास के कन्वीनर मौलाना अहमद हुसैन कासमी, मुआविन नाज़िम इमारत शरिया भी शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह ताला इन तमाम हज़रात की कद्दो काविश को कबूल फरमाए। ये आज़िमुश्शान इजलास इन तमाम हज़रात की कद्दो काविश से कामयाबी के साथ रवा और दवा है। अल्लाह तबारक व तआला बेहतर बदला अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वो गोपाल रविदास एमएलए जो अपने स्टेज को थोड़ा कम करवा
इसको हटाइएगा, कार्ड सबको दिए हुए हैं। जी आप हजरात खामोश रहें। हम स्टेज पर जो लोग बैठे हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ़ ला रहे हैं। जी हम स्टेज पर जितने लोग बैठे हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ़ ला रहे हैं, जिनका नाम और प्लेट नेम स्टेज पर नहीं है और वो बैठ गए हैं, उनसे गुजारिश है कि आप अज़राह करम अपने मेहमानों के लिए निशस्तगाहों को खाली कर दें। निशस्तगाहों को खाली कर दें, हमारे मेहमानाने खुसूसी तशरीफ़ ला रहे हैं। शुक्रिया। हज़रत मौलाना मुफ्ती सईदुर रहमान साहब के इस खुतबा इस्तक़बालिया के बाद मैं फुलवारी हलक़े के MLA गोपाल रविदास साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वह तशरीफ़ लाएं और 3 मिनट में अपनी बात मजमा के सामने रखें। फुलवारी शरीफ के MLA जनाब गोपाल रविदास साहब। आज के कॉन्फ्रेंस के मंचासीन अमीर शरीयत फैसल रहमानी साहब, दीपांकर भट्टाचार्य और तमाम पदाधिकारीगण, आप सबों को फुलवाड़ी की विधानसभा की ओर से और पार्टी की ओर से सबको लाल सलाम, जय भीम। साथियों, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने जो बाबा साहब संविधान ने दिया है, भारतीय संविधान दिया है, उसको नेस्तनाबूद करने के लिए वो इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्या मंजूर है हम लोगों को? अभी उनके कारकुन, जो संघ के कारकुन ने कहा कि भारतीय संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद हटा दिया जाए, मंजूर है? हम इसके लिए कटने मरने के लिए तैयार हैं ना? पूरी पार्टी और भाकपा माले आपके साथ है लड़ाइयों में। हमारा देश, भारत के जो बाबा साहब संविधान ने दिया, उसमें लिखा है, ये मंजूर है? लड़ने के लिए तैयार है ना? पूरी पार्टी हम आप लोग के साथ है। जय हिंद, लाल सलाम, जय भीम। हम शुक्रगुजार हैं जनाब भाकपा माले के जनाब गोपाल रविदास साहब के। उन्होंने बहुत इनकलाबी गुफ्तगू की। अब मैं पप्पू यादव साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी बात रखें। जनाब पप्पू यादव साहब पूर्णिया से MP हैं और दलितों, अक़लियतों की आवाज़ समझे जाते हैं। अस्सलाम, जय भीम, नमो बुद्धाय। भैया मैं क्या कहूं, किसके बारे में कहूं? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये मुल्क, यहां पर हमारे हजरत साहब बैठे हैं। हम लोग हमेशा, जितने जमात के लोग हैं यहाँ पर, हजरत साहब जो इमारत शरिया जो एक इंसानियत को पैगाम देती है, जो इस दुनिया को मानवता के रास्ते चलने की ताकत देती है, हर धर्म और हर कौम मजहब की इज्जत करने का नाम है इस्लाम। शांति का पैगाम है इस्लाम, मोहब्बत का पैगाम है इस्लाम, कुर्बानी का नाम है इस्लाम।
इन्होंने नहीं पढ़ा धर्म की किताबें, इन्होंने नहीं पढ़ी रामायण, इन्होंने नहीं पढ़ी गीता, इन्होंने नहीं पढ़ी कुरान, इन्होंने नहीं पढ़ा बाइबल। ये सिर्फ एक चश्मे से इन्होंने संविधान को नहीं पढ़ा, ये संविधान को नहीं मानते, ये मुसलमान के विरोधी नहीं है, ये मुसलमान के आड़ में सनातन की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। ये मुसलमान के नाम में दलित आदिवासी के अधिकार को छीनना चाहते हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ये मुसलमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसका इतिहास हजरत हुसैन का हो, उन्हें नहीं पता कुर्बानी का इतिहास बहुत बड़ी ताकत है। याद रखना, वो लोग जो लोग नहीं जानते, ये हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है। पूरी दुनिया सिर्फ संविधान को मानते हैं। भैया थोड़ा सा शांत, ये जमात कुछ नहीं है यहां आगे, इससे 3 गुना पूरे पटना पटा हुआ है। मोदी जी, आप क्या, जब हिटलर नहीं रहे तो आप कैसे रहोगे? कोई नहीं बचा है इस मुल्क में, सिर्फ मोहब्बत बचेगी इस मुल्क में, सिर्फ सच्चाई बचेगा। और जिसके हाथ में भारत का झंडा और एक हाथ में गीता कुरान होगा और एक हाथ में संविधान होगा, वही इस मुल्क को चलाएगा। आप मत सोचिए, आप तो मरने वाले कौम हैं। मोदी को नहीं पता, जो मोहम्मद साहब को मानते हैं, इस्लाम को, वो दुनिया में किसी से नहीं डरते। जो रियल में गीता की बात करता है, इन्हें शांति का पैगाम नहीं पता। अरे मोदी जी, ताकत उस हाथ में है। जब प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन के सवाल पर झोला लगा करके हिंदुस्तान के उस पार्लियामेंट जाता है और कहता है सेव इंसानियत, सेव ह्यूमनिज्म, सेव ह्यूमैनिटी, उसमें ताकत है। आवाज देते हैं वो लोग, जो लोग डरते हैं विचारों का नाम लेने से, जो लोग डर जाते हैं सियासत के कुर्सी के कारण, वो मुसलमान से और इस्लाम से मोहब्बत नहीं कर सकता। भैया आप बिल्कुल मत घबराइए। 243 सांसद बग बिल के सपोर्ट में वोट दिया है। जिस मुल्क में 243 सांसद वक्फ के साथ खड़ा हो, उस वक्फ बिल को कोई इस धरती पर जितनी ताकत लगा लेना हो लगा लो, जब तक सुप्रीम कोर्ट और लोकसभा है, मेरे वक्फ को कोई छू भी नहीं सकता है। वक्फ की जमीन किसी मुसलमानों की नहीं है, वक्फ की जमीन इस्लाम के नाम से अल्लाह की जमीन है। वक्फ की जमीन, अरे मोदी जी, मुसलमान जमीन नहीं छीनते। यदि सबसे बड़ा जमीन छीनने वाला कोई सौदागर है, वो बीजेपी है, कोई और नहीं है। इसको समझिए। इसीलिए मैं तो सिर्फ आपसे मोहब्बत करता हूं। मैं, आपको पता है, इस मुल्क में मैं बिल्कुल क्लियर हूं। जो भी धर्म और जाति के नाम पर हमला करेगा, उसे पप्पू यादव से जंग लड़ना पड़ेगा। अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं। एनआरसी से नहीं जीते, सीए से नहीं जीते, ये तलाक से नहीं जीते, ये कब्रिस्तान, शमशान, ईद बकरीद से नहीं जीते, ये जिन्ना और पाकिस्तान से नहीं जीते। अब ये चुनाव आयोग के द्वारा 4 करोड़ 70 लाख वोटरों के, गरीबों के वोट को
छीन कर ये बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप जोर से बोलिए, क्या वोटर को छीनने देंगे? चुनाव आयोग के खिलाफ जंग लड़ेंगे ना? ये प्रॉक्सी वार किया है, मेरे पीठ पर खंजर भोंका है, और 1 महीने के अंदर इस मुल्क का जो 4 करोड़ बिहारी बाहर है, 4 करोड़ 70 लाख, 8 करोड़ में 4 करोड़ 70 लाख को बेघर करना चाहता है। क्या हम जाने देंगे? इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको कह देता हूं, जब जब संविधान पर हमले होंगे, जब जब किसी शांति और मानवता के लिए जीने वाला इस्लाम हो या सिख सनातन पर हमला होगा, और ये पाखंडी बाबा से लेकर नरेंद्र मोदी जी, आप जितना हमला कर लो, लेकिन ये मुल्क आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अल्लाह हाफिज। हम लोग जिंदा हैं, और जब तक पप्पू यादव जैसे लोग जिंदा हैं, तब तक कोई आपका बाग भला नहीं कर सकता। हमारे हजरत साहब ने आदेश दिया था, और हजरत साहब ने सभी जगह खाने की व्यवस्था किया। जिन्हें भूख लगे, 1 लाख लोगों की व्यवस्था आपके पीछे है। बिना खाए नहीं जाइएगा। जब तक पप्पू यादव है, तब तक कोई भूखा नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया भाई। ये आप लोग हेलो, अब मैं झारखंड से आए हुए मुअक्कर आलिम दीन जनाब मौलाना मुफ्ती निशात साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं, और तमाम मुक़र्रिरीन से गुजारिश करता हूं कि वो 3 मिनट में अपनी बात रख दें। मुख्तसर बोलना कमाल है, तवील बोलना कभी कमाल नहीं रहा है। मौलाना मुफ्ती निशात साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। भाई आप हजरात जरा थोड़ा माइक से दूर हो जाइए, माइक का पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा प्रोग्राम। आप लोग थोड़ा दूर आ जाइए, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा, माइक का सिस्टम खत्म हो जाए। मेरा हाथ जोड़ के कहता हूँ, माइक का सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व बिही नस्तईन। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। मुहतरम हज़रत अमीर शरीयत दामद बरकातहुमुल आलिया की आवाज़ पर आप सब यहाँ जमा हैं, इस बात की अलामत है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिहार, झारखंड, उड़ीसा और मगरबी बंगाल एक अमीर की इताअत पर ज़िंदगी गुजार रहा है। इसकी सबसे बड़ी अलामत ये पूरा मजमा है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस मुल्क के ग़ुलामी की दहलीज पर ले जाया गया, और ग़ुलामी से आज़ादी का सबसे बड़ा सरचश्मा और सबसे बड़ी कुर्बानी मुसलमानों ने दी है। इस वक्त मौजूदा हुकूमत फिर इस मुल्क को ग़ुलामी की दहलीज की तरफ ले जा रही है। ये वक्फ पर हमला नहीं है, बल्कि वक्फ के ज़रिए से दस्तूर पर हमला है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस मुल्क को दिया है। अब हम सब की जिम्मेदारी है इस मुल्क को बचाने की, इस मुल्क के दस्तूर को बचाने की। क्या हम सब लोग इस मुल्क को बचाने के लिए, यहाँ के दस्तूर को बचाने के लिए हजरत अमीर शरीयत की क़यादत में लड़ने को तैयार हैं? मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, एक वक्त था कि हमें शिकायत रहती थी हमारे अकाबिर कमज़ोर हैं, हमारे पास क़यादत नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक मजबूत कायद, एक मजबूत क़यादत जो सियासी एतबार से भी सूझबूझ रखती है, समाजी एतबार से भी सूझबूझ रखती है, आला तालीम याफ्ता है, दीन का भी शऊर है, ऐसा कायद अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। हम सब की जिम्मेदारी को उनके पीछे चले। क्या हम सब चलने को तैयार हैं? मैं आपसे आखिरी गुजारिश करता हूं कि मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये मुल्क
दस्तूरी मुल्क है। ये मुल्क, यहाँ सर गिने जाते हैं, यहाँ सर गिना जाता है। जिस तरीके से हज़रत अमीर शरीयत की आवाज़ पर आप सब ने लब्बैक कहते हुए यहाँ आया है, इसी तरीके से हज़रत अमीर शरीयत वोट के सिलसिले में जो हमें इत्तला देंगे और ख़बर करेंगे, हम सब उसको मानने को तैयार हैं। हमारे कायद देख रहे हैं कि किस तरीके से उमड़ते हुए सैलाब की तरह पूरे मुल्क के कोने कोने से ये हजरत आए हैं। हजरत आगे बढ़िए, अब सब पूरा मजमा आपके साथ है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अरे भाई, जरूरी ऐलान ये है, ये माइक स्टैंड पे आप लोग खड़े हैं, उतर जाइए खुदा के वास्ते, उतर जाइए वहां से, उतर जाइए, उतर जाइए वहां से, उतर जाइए। वो माइक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किशनगंज के एमएलए, मुसलमानों की आवाज़ जनाब अख्तरुल ईमान साहब, जो किशनगंज से एमएलए हैं, दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं। जनाब अख्तरुल ईमान साहब। और वक्त 3 ही मिनट है सबके लिए। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल अमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दस्तूर वक्त बचाओ, दस्तूर बचाओ इस अजीमुस्सान कॉन्फ्रेंस के सदर बावकार हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद वली फैसल रहमानी साहब डाइश पे तशरीफ़ फरमा, दिगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुख्तलिफ सियासी तंजीमों के मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली व पार्लियामेंट, मीडिया के अच्छे साथियों, खानकाहों के मसाइक अज़ाम और इस जलसे बावकार में तशरीफ़ फरमा सभी हाजरीन, मैं इस वक्त गुफ्तगू करने नहीं आया, बल्कि अपने अमीर शरीयत के हुक्म की तामील करने के लिए आया हूँ। और इस वक्त आप लोगों को मालूम है कि ये इमारत शरिया वो अजीम वरासत है कि आज से तकरीबन 105 साल कबल हमारे उलमा ने हमें एक अजीम वरासत सौंपी है, और वो वरासत है इमारत शरिया की। ऐसे मौके से हम इमारत के बानी हजरत मौलाना अबुल मोहसिन सज्जाद अली रहमा को, हजरत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अली रहमा को, हजरत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह को, बदरुद्दीन कादरी साहब को, शाह हबीबुल्लाह साहब को खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं। मेरे अजीजों, एक बात सुनो, वो कौम फला नहीं पा सकती जो अपने अमीर की अताअत नहीं करती। यहां पर ये भीड़ नहीं है, ये जमात है, और जमात अमीर की अताअत का नाम है। जिसने अमीर की अताअत नहीं की वो जमात की भीड़ का तो हिस्सा बन सकता है, जमात के फायदे से वो कभी फायदा नहीं उठा सकता, जमात की बरकतों से। इसलिए अमन व अमान कायम रखिए। इस वक्त एक बड़ी मुसीबत आई है मुसलमान हिंद पर कि मुसलमानों के जानो माल, इज्जत व आबरू पर हर तरफ डाके डाले जा रहे हैं। कहीं बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, कहीं मस्जिदों के गुंबद तोड़े जा रहे हैं, कहीं दाढ़ियां नोची जा रही हैं, कहीं टोपियां उछाली जा रही हैं, पार्लियामेंट में तुम्हारे खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में कॉमनल फैसले लिए जा रहे हैं। ये मौका होश के नाखून लेने का है नौजवानों, जोश में सिर्फ आने का नहीं है। हाँ, यकीनन जोश भी जरूरी है, लेकिन होश के साथ हम जोश का मुजाहरा करेंगे। मुसीबत क्या है जान रहे हो? मुसीबत क्या है जान रहे हो? सुनो, मुसीबत यह है कि मोदी जब से आया है मुसलमानों को उसने निशाना बनाया है। कभी एनआरसी, जिंदाबाद, चुप करो, जिंदाबाद चुप करो, कब जिंदाबाद कब मुर्दाबाद, चुप करो। अहमक, कब जिंदा करना चाहिए कब नहीं समझता नहीं है। वक्फ का काला कानून से पहले याद करो, शरीयत इस्लामिया की रोशनी में तलाक के कानून पर डाका डालने के काम किया नाअहलों ने। फिर एनआरसी के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया गया। जब आसाम में इसका खेल खराब हुआ कि मुसलमानों से ज्यादा गैर मुसलमानों के पास कागजात नहीं है,
तो फिर वहां थोड़ी देर के लिए दम लिया और इन्होंने बड़ी तहकीक के साथ ये फैसला लिया है कि मुसलमानों की अजीम विरासत जो मस्जिद है, जो मकबरे हैं, जो दीनी दरसगाहें हैं, जो मुसाफिर खाने हैं, जो कब्रिस्तान है, इनको उजाड़ा जाए। इस काले कानून ने गोया मुसलमानों की नहीं, इस्लाम की जड़ें उखाड़ने की साजिश की है। हम आज अहद करने के लिए आए हैं। इस मुल्क की सरहद को बचाने के लिए एक नहीं करोड़ों अस्ताकुल्लाह हाजिर है। हम गर्दन कटाने को तैयार हैं। साथ ही हम ये भी अहद लेते हैं कि इस मुल्क के आईन को भी अगर किसी ने तोड़ने की कोशिश की, ऐसे जालिमों का पंजा ही नहीं मोड़ोगे बल्कि अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं। और साथ ही ये भी अहद लेते हैं कि मछली पानी के बगैर जिंदा रह सकती है, लेकिन मुसलमान शरीयत इस्लामिया के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए हमारी मस्जिदों को, हमारी औकाफ की जायदाद पर अगर किसी ने डाका डालने की कोशिश की तो हम अपनी गर्दनों को कटा सकते हैं, लेकिन खुदा के घरों को उजड़ने नहीं देंगे। हम कसम खाने के लिए आए। नौजवानों में मुबारकबाद देता हूं तुम्हारी पेशानियों की रमक को देखकर, तुम्हारी आंखों की चमक को देखकर। गर्द के धूप की तमाजत भी बहुत है, लेकिन तुम्हारे चेहरे में जो गम और गुस्सा है, इस बात की अलामत है कि हम और आप अपने अमीर शरीयत के हुक्म पर सिर्फ जमा ही नहीं हुए हैं, बल्कि जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं। अगर हमारे अमीर ने हुक्म दिया कि हमें गर्दन कटाना भी वाजिब है, तो हम गर्दन कटाने के लिए भी तैयार हैं। अब जाग चुके हैं दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे। जीना है तो इज्जत से जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। ये माह मुबारक मुहर्रम का है। यही महीना है जो हजरत इमाम आली मुकाम नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बातिल के शमशीर पर अपनी गर्दन को देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन बातिल के हाथ पर हाथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ। हम भी याद करते हैं, इनकलाब, वक्फ का काला कानून मुर्दाबाद। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। अब मैं जमीयत उलमा के नाज़िम मौलाना मासूम साकिब साहब, जो जमीयत उलमा दिल्ली में जनरल सेक्रेटरी हैं, और हज़रत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुम अपनी अलालत की वजह से नहीं आ सके, उनके नुमाइंदा हैं। मैं हज़रत मौलाना मुफ्ती मासूम साकिब साहब जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और 3 मिनट में अपनी बात रख दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। डाइस पर पढ़ेंगे, डाइस पर उनका पैगाम। डाइस उस तरफ लगा हुआ, उस तरफ पढ़ना। इनके बाद आप लोग बैठ जाइए प्लीज, आप लोग बैठ जाइए, बैठिए, बैठ के देखिए, सुनिए, बैठ जाइए, बैठ के सुनिए, बैठ जाइए, अल्लाह मत कीजिए, बैठिए, बैठ के सुनिए। आप लोग ऐसे शोरगुल कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये आन है, खामोश होके चुप से आप सुनिए बात को। बस ठीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग चंद मिनट मुझे गवारा कर लें।
मैं शायद आपके फ़ायदे की कुछ बातें अपने बड़ों की तरफ से आपको पहुँचाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रत अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातुहुम व दीगर अकाबिर उलमाए किराम, मिल्ली और समाजी कायदीन, नौजवान दोस्तों, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और मगरबी बंगाल के इमारत शरिया की आवाज़ पर पटना के गांधी मैदान में अपनी कुर्बानियों के साथ तशरीफ़ लाने वाले साथियों, अल्लाह ताला आपके आने को कबूल फरमाए और जिस मकसद से आप ये कुर्बानी दे रहे हैं, अल्लाह ताला उस मकसद में आपको 100% कामयाब फरमाए। मैं इस अज़्म और यकीन के साथ आपके दरमियान खड़ा हूँ कि ये गांधी मैदान नहीं बल्कि ये नफ़रत और जुल्म का कब्रिस्तान है। इंशाअल्लाह जितने नफ़रत और जुल्म की आंधियाँ उठेंगी, इसी गांधी मैदान में वो अपनी मौत मर के दफन हो जाएंगी। शर्त यह है कि आप में शऊर होना चाहिए और हौसला होना चाहिए। हम लोग इस वक्त यहाँ वक्त बचाओ और दस्तूर बचाओ तहरीक में शरीक है। आप जानते हैं तहरीकें चलाने के लिए बड़े शऊर की ज़रूरत है, बड़े बेदारी की ज़रूरत है, बड़े कुर्बानी की ज़रूरत है। हमको हमारे इस मुल्क में उलझा करके रखा जाता है। इस मुल्क का दस्तूर सेकुलर दस्तूर है। उस दस्तूर ने हर हिंदुस्तानी को बराबर का दर्जा दे रखा है। कोई ज़माना हिंदुस्तान में था कि कोई राजा हुआ करता था, कोई बादशाह हुआ करता था, लेकिन संविधान ने, दस्तूर ने हर हिंदुस्तानी को बादशाह बना दिया है। हम एक आज़ाद कौम है। कोई हमारे ऊपर किसी भी साजिश के साथ हुक्मरानी नहीं कर सकता। यहाँ कोई आका नहीं है, कोई गुलाम नहीं है, कोई मालिक नहीं है, कोई ममलूक नहीं है। हर हिंदुस्तानी बराबर का हक रखता है और वो आज़ाद है। उसकी जान माल महफूज है, इज्जत आबरू महफूज है। कोई हाकिम और कोई महकूम नहीं है। मुल्क के संसाधनों पर, मुल्क की चीजों पर किसी का ज्यादा और किसी का कम दर्जा नहीं है। जमीयत उलमाए हिंद ने मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ आईन कॉन्फ्रेंस किया, तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत कॉन्फ्रेंस किया है, कौमी यकजहती की कॉन्फ्रेंसें किया है, दीगर मिल्ली मसाइल पर जमीयत उलमा ने इसी बिहार में, इसी पटना में कई इजलास किया है। वक्फ जिसके हवाले से आज आपका ये जलसा है, जब वक्फ के बारे में ये काला कानून बनाया गया और अभी वो दोनों ऐवानों में पेश नहीं हुआ था और वो कानून नहीं बना था बल्कि कानून साजी के मराहिल से गुजर रहा था, तो हजरत सदर मोहतरम अमीरुल हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 3 नवंबर 2024 को एक बेमिसाली और तारीख साज इजलास बुलाया और इसकी पुरजोर मुखालफत किया। उस इजलास में हजरत ने, आप मेरी बात को गौर से सुने, उस इजलास में हजरत ने जमीयत उलमा बिहार के जिम्मेदारों के जरिए से आपके चीफ मिनिस्टर साहब को भी मदऊ किया था, मगर इनकी बदकिस्मती ये वहां पहुंच नहीं सके। जिन 2 बैसाखियों पर फिरका परस्तों की हुकूमत चल रही है, हजरत ने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को भी दावत दिया था। वो खुद नहीं आए लेकिन अपनी पार्टी के नायब सदर को भेजा। उन्होंने 3 नवंबर के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ऐलान किया कि हमारे सीएम और हमारी पार्टी इस वक्फ कानून को मंजूर नहीं होने देंगे। लेकिन दुनिया ने देखा बाद में क्या हुआ। हजरत ने 3 नवंबर के बाद 24 नवंबर को इसी पटना में बापू सभागार स्टेडियम में अपना एक तारीखी इजलास जमीयत उलमा बिहार के तहत बुलाया। हजरत सदर मोहतरम ने शिरकत किया। यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने इस बात का तयक्कुन दिलाया, कहा कि ये काला कानून वो सेकुलर लोग जो फिरका परस्तों के सपोर्ट और सहयोग में हैं, जिनकी बैसाखियों पर ये फिरका परस्त सरकारें चल रही हैं, वो इसको मंजूर नहीं होने देंगे। हजरत ने फिर 15 दिसंबर 2024 को सूबे आंध्र प्रदेश की
तारीखी शहर कड़पा के आज़ाद नगर मैदान में बहुत तारीखी इजलास किया और अपनी बात वहां रखी और हिंदुस्तानी मुसलमान और हिंदुस्तानी सेकुलर अवाम क्या चाहते हैं वहां की सरकार को अच्छी तरह वाजे कर दिया। जब भी लोगों ने यह कहा था कि ये सेकुलर सरकारें हैं, ये कभी दबाव में नहीं आएंगी, मगर आज के इस इजलास में मैं आपको कहता हूं, मुझे अफसोस है इन दोनों बाबुओं पर जिनको आप और हम सेकुलर समझते हैं, हालांकि ये जबरदस्त फिरका परस्ती के दबाव में है। होना ये चाहिए था, अगर किसी मसले से इन्होंने सपोर्ट किया था तो ये डरा करके अपनी बात कह सकते, मगर मुझे अफसोस है ऐसे सेकुलर लोग जिनको इस मुल्क की रियासतों में अरसे दराज तक चीफ मिनिस्टर रहने के तजर्बात हैं, जिनको लोग सोशल समझते हैं, खिदमत गुजार समझते हैं, सेकुलर समझते हैं, जिनसे इंसाफ की उम्मीदें रखते हैं, वो फिरका परस्तों के दबाव में आ गए और उन्होंने इस कानून को मंजूर होने में पूरा सपोर्ट दिया। जब सदर जमहूरिया के दस्तखत हो गए तो हजरत सदर मोहतरम ने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चैलेंज किया, क्योंकि इन मराहिल से गुजरने के बाद वही एक रास्ता हमारे पास बाकी रह जाता है कि हम अपने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से रुजू हों और उससे इंसाफ की गुहार लगाएं। और बहुत सारे लोगों ने रिट पिटीशन दाखिल किया, लेकिन मेरे दोस्तों, जिन 5 लोगों को सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के सामने अपनी बात कहने का मौका दिया गया, उनमें जमीयत उलमा के वकील कपिल सिबाल नंबर अव्वल पे थे। जमीयत उलमा हिंद के वकील ने और दीगर वकला ने जवाब और जवाबुल जवाब के तौर पर अपनी बात पेश किया। फैसला जज साहिबान मोहतरम ने महफूज कर लिया है। हमको यकीन है कि जब भी फैसला आएगा तो इंसाफ और अदल का फैसला होगा। आज पटना की सरजमीन में अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने वक्त की जरूरत को समझते हुए दस्तूर बचाओ और वक्त बचाओ के नाम पर इतनी अजीमुशान कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि इंसानों का ठाठे मारता समंदर गांधी मैदान में भरा हुआ है। हजरत सदर मोहतरम मौलाना सैयद अरशद मदनी अमीरुल हिंद दामत बरकातुहुम को हजरत अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसाली दामत बरकातुहुम ने फोन किया था। हजरत की सेहत नासाज है, हजरत खुद तशरीफ नहीं ला सके, अपना पैगाम भेजा है और ये जाहिर करने की कोशिश किया है कि हजरत अमीरुल हिंद का एतमाद हजरत अमीर शरीयत को हासिल है, उनकी ताईद हासिल है, उनका ताउन हासिल है। मैं हजरत के पैगाम को आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबी अजमईन। मोहतरम हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सलाम आपको अमीरुल हिंद सदर जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम पहुंचा रहे हैं। इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड व मगरबी बंगाल के वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस पटना में मैं खुद शिरकत का इरादा रखता था, लेकिन तबीयत की खराबी की वजह से ऐसा मुमकिन ना हो सका। मैं इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए दुआगो हूँ और इन तमाम लोगों की काविशों और कोशिशों को कद्र की निगाह से देखता हूँ जो इस प्रोग्राम के इनेकाद में पेश हैं। वक्फ के तहत मस्जिद कुबा बनाई और मदीने मुनव्वरा में भी वक्फ की ज़मीन पर मस्जिद नबवी बनाई गई। वक्फ का मसला हमारा दस्तूरी हक है। मौजूदा हुकूमत नए वक्फ तरमीमी कानून के जरिए मुसलमानों से वह हुकूक छीन लेना चाहती है जो उसे मुल्क के आईन ने दिए हैं। मौजूदा वक्फ कानून आईन में दिए गए बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी और मजहबी उमूर में सरी मुदाखलत है और यह मुल्क की एकजहती और सालमियत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। हमने इस तरह के जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ पहले भी लड़ाई लड़ी है और आइंदा भी लड़ेंगे। वक्फ इस्लामी शरीयत का बुनियादी हिस्सा है, इसलिए इसमें कोई ऐसी तरमीम काबिल कबूल नहीं हो सकती जो इसके मजहबी किरदार और शरई बुनियाद को मुतासिर करे। मुसलमान ही क्या, किसी भी मजहब का मानने वाला
अपने मजहबी उमूर में किसी तरह की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। परेशानी की बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर लाखों औकाफ हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत इस कानून को लाकर इन औकाफ को हड़प करना चाहती है और मुसलमानों की आंख में धूल झोंक कर कह रही है कि यह कानून औकाफ की हिफाजत के लिए लाया गया है। जमीयत उलमा हिंद कानूनी लड़ाई के साथ साथ मुसलमानों, दूसरी अक़लियतों और इंसाफ पसंद लोगों के साथ तमाम जमहूरी व दस्तूरी ज़राए का भी इस्तेमाल कर रही है। इस लड़ाई में तमाम अपोजिशन पार्टियां, मुल्क की तमाम मिली तंजीमें, इदारे और लोग मुत्तहिद हैं। हमें खुदा की ज़ात पर मुकम्मल यकीन है कि अगर हमने मिलकर लड़ाई लड़ी तो कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। अगर हम इत्तेहाद और इज्तिमाइयत के साथ आगे बढ़ते हैं तो फ़िरका परस्त ताकत खड़ी ना रह सकेगी। इसलिए हम कहते हैं कि आइन बचेगा तो ही मुल्क बचेगा। याद रखिए, हमारी कामयाबी इस बात में मुज़मर है कि हमारी पूरी तहरीक पुरअमन और कानून के दायरे में रहे। हमारे प्रोग्रामों में इंसाफ पसंद बिरादरान वतन की भी एक बड़ी तादाद मौजूद रहे और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ है। खुद औकाफ के ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है। हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अक्सरियत के जहनों में वक्फ के मुतालिक जो गलत बातें भरी जा रही हैं उनको कबा हक़्क़ुहू दूर करें। जमीयत उलमा अपने आइनी हुकूक का इस्तेमाल करते हुए वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ अदालत में गई। इस मामला पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तवज्जो और संजीदगी का इजहार किया, इससे साफ इशारा मिला कि अदालत महसूस करती है कि यह हसास मामला है और वक्फ तरमीमी कानून एक गैर आइनी इक़दाम है। मुख्तलिफ समाअतों के दौरान जमीयत उलमा हिंद के सीनियर वकील एडवोकेट कपिल सिबाल ने मुदल्लल बहस किया। इनकी जो आखिरी बहस थी वह बहुत पुरअसर थी। अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल और बहस सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। उम्मीद है कि फैसला इंशाअल्लाह आइन की बालादस्ती को बरकरार रखेगा और हमारा मजहबी दस्तूरी हक हमको मिलेगा। अफसोस की बात यह है कि मुल्क को वैसी हालत में पहुंचा दिया गया है कि इंसाफ की तलाश भी अब मजहबी चश्मा लगाकर देखा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों बात सुनो, खामोश हो जाओ। मैं 5 गिनता हूं, वहां से पीछे हर एक आदमी को 5 कदम लेना है पीछे। 5 कदम लेना है पीछे, हर एक आदमी को 5 कदम लेना है पीछे। 5 कदम पढ़ो सुभान अल्लाह। एक कदम पीछे जाओ, एक कदम पीछे जाओ, सुभान अल्लाह। एक कदम पीछे चलो, एक कदम पीछे जाओ, फिर पढ़ो सुभान अल्लाह। 2 पीछे जाओ, जगह बनाओ, पीछे जाओ, जगह बनाओ। 3 पीछे, सब लोग एक एक कदम पीछे लो, 4 पीछे जाओ, जगह बनाओ। इधर से निकलो बेटा, पीछे जाओ। सुभान अल्लाह। पीछे चलो, पीछे जाओ। भाई यहाँ क्या हो रहा है? आप लोग भी पीछे चलिए, पीछे चलो। खड़े ना रहो, पीछे चलो। पीछे चलो। रुक जाओ बेटा, पीछे ले जाओ, लोगों को पीछे ले जाओ। पानी, पीछे चलो। इधर से पीछे जाइए भाई, पीछे जाइए। मैं आपसे कह रहा हूं, पीछे जाइए। हजरत सदर मोहतरम मौलाना रशमदी तहरीर फरमाते हैं, मैं दुआ गो हूँ अल्लाह इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मगरबी बंगाल के इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए और मुसलमानों के औकाफ की हिफाजत फरमाए। निज़ हमारे मुल्क को उख़्वत और हमदर्दी और प्यार मोहब्बत के साथ सरशब्ज़ व शादाब रखे, शुर्र व फितन से मामून फरमाए। आमीन। वस्सलाम। अरशद मदनी, सदर जमीयत उलमा हिंद।
आली जनाब मोहतरम अमीर शरिया, आज आपके मंच पर मौजूद आपके उत्तर प्रदेश, बिहार और हिंदुस्तान के रहनुमा मोहतरम तेजस्वी यादव साहब, सारे ही उल्लमा हजरात और यहाँ सूबे सूबे से आए सभी हिंदुस्तान के रहनुमाओं को इस स्टेज पर देखकर, आप सभी हजरात को सामने देखकर दिल में एक ही बात आती है, तासुरात अपने कहने का दिल चाहता है, और वो ये है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज आप लोग हैं यहाँ, चमन में दीदावर पैदा हुआ है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हम यहाँ दस्तूर और वफ़ को महफूज रखने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद हैं, और आप लोगों की जुर्रत और आप लोगों की जिस शिद्दत का आपने यहाँ पर दिखाया है, अपनी जुस्तजू दिखाई है और अर्ज़ किया है, उसको देखकर आपसे ये दिल होता है पूछने का, आइए बताइए क्या हम उन लोगों से जिन्होंने कभी हिंदुस्तान की तक़सीम के वक्त हिंदुस्तान की अक़लियत और हिंदुस्तान के मुसलमानों से वायदा किया था कि हम एक बिरादर बनकर रहेंगे, हम बराबर की अपनी जगह यहाँ बनाकर अपने माँ की आगोश में रहेंगे, तो हम उनसे आज ये सवाल पूछें कि जो कभी हम में तुम में करार था, तुम्हें याद है या ना याद है? जो हमने तुम्हें वायदा किया था, क्या तुम्हें याद है कि ना याद है? मैं आप हजरात से इतना ही कहना चाहता हूँ कि सामने एक समंदर है, ये समंदर है, जज्बात का समंदर है, अखलाक का समंदर है, ईमान का समंदर है, और इस समंदर के सामने एक कतरा आपसे पुकार के ये कह रहा है कि जिस जानिब ये समंदर चला है, क्या कोई ताकत है जो उस समंदर को रोक सकेगी? मैं पूछता हूँ आपसे, ऐसी कोई ताकत पैदा हुई है जो इस समंदर को रोक सके? और आज इस समंदर में चारों जानिब से जो नदियाँ आकर दरिया यहाँ से मिल रहे हैं, और समंदर का जो वजूद बना है उसको कोई रोक नहीं पाएगा। मैं तो सिर्फ इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ, हमको तारीख ने याद किया है, और आज तारीख के सामने 2 मिनट में 3 मिनट में मैं आपके सामने क्या कह पाऊँगा, क्या कह सकूँगा? मैं समझता हूँ कि आपकी मौजूदगी ने इस बात को वाज़े कर दिया है, और नहीं जो समझा है वो ये समझ ले कि तुम नाहक टुकड़े चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो, शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्यों आस लगाए बैठे हो? मसीहा आपको आपके बीच में मिल जाएगा, मसीहा आपको स्टेज पर मिल जाएगा। आपका मसीहा आपका ईमान है, और आपका ईमान ये कहता है कि हमारे मुल्क का दस्तूर और हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन महफूज है, तो हम महफूज हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन महफूज नहीं तो हम नहीं, और हम नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। इस बात को हम वाजे कर दें। आप हजरात से बस यही बताना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए, दूर दूर से आए, यकीनन आपका आना एक पैगाम पहुँचाएगा, उन लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएगा कि आप गलतफहमी अपनी दूर कर दीजिए। हिंदुस्तान के लोग कमज़ोर नहीं हैं, हिंदुस्तान का ईमान कमज़ोर नहीं है, और जो बात हम यहाँ से कह रहे हैं वो सिर्फ मुसलमान नहीं कह रहा है, हर वो शख्स कह रहा है जिसका ईमान हिंदुस्तान का दस्तूर है। वो दस्तूर जो कहता है कि हमारा शरिया, हमारा ईमान महफूज रहेगा, उस दस्तूर को हम महफूज रखेंगे तो यकीनन हमारा ईमान भी महफूज रहेगा। ईमान अंदर भी है और ईमान बाहर भी है। अंदर हम महफूज रखें, बाहर आपकी ये मौजूदगी वाज़े करती है कि बाहर भी हमारा दस्तूर, यकीनन हमारा दस्तूर महफूज रहेगा। आइए एक दफ़ा अपनी आवाज़ में कह दीजिए, हम एक हैं, हम एक हैं,
और हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। अल्लाह हाफिज। इंशाअल्लाह। अब मैं मजलिस उलमा व खुतबा इमामिया बिहार के रहनुमा जनाब मौलाना सैयद अमानत हुसैन साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और 2 मिनट में अपने इस इत्तेहाद का इजहार फरमाएं। जनाब मौलाना सैयद अमानत हुसैन साहब। नामदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मुफक्किर मिल्लत जनाब अमीर शरीयत फैसल वली रहमानी मद्ददुल्लाहुल आली और मिल्ली व मजहबी कायदीन की आवाज़ पे आज इस गांधी मैदान में इंसानी सरों का ठाटे मारता हुआ समंदर इस बात की गवाही दे रहा है कि उम्मत मुस्लिमा ईमानी गैरत इस्लामी हमीयत के लिए हमेशा जिंदा रही है, उसे बचाने के लिए जिंदा रहेगी। ये ठाटे मारता हुआ समंदर सरों का ये बता रहा है कि हमें ये बिल मंजूर नहीं है, न मंजूर है, न कभी मंजूर होगी। हमें आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना है, आप सबसे सुन रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ एक बात कहना है, जो मेरे बुजुर्ग बच्चे साथी हैं, हम एक तारीख की तरफ आपको ले जाना चाहते हैं। एक आवाज ये बुलंद की जा रही है कि हिंदुस्तान की तादाद इतनी है, बड़ी तादाद में ये चंद लोग क्या करेंगे, तो इससे गुमराह नहीं होना है। तारीख इस बात की गवाह है कि जब नमरूद जैसे बादशाह ने जनाबे इब्राहिम के लिए आग को सुलगाया और ऐसी आग जो आसमान को छू रही थी, तो उसमें एक अल्लाह के छोटे से परिंदे ने अपने छोटे से चोंच से पानी डालना शुरू किया। लोगों ने पूछा, उसके साथियों ने कहा कि ऐसे आग में तुम्हारा इतना सा पानी देना किस काम का? तो उसने कहा कि हम जब अल्लाह के करीब जाएंगे तो हम बताएंगे कि बरेला हमारा जितना हिस्सा था हमने साथ दिया। दोस्तों, याद रखना, ये वक्त जो है वो अल्लाह की चीज है, हमारी और आपकी नहीं है। आपने यहाँ जमा होकर ये बता दिया, कल हश्र के मैदान में जब खुदा पूछेगा कि हमारे वर्षा हमारी अमानत का क्या ख्याल किया, तो ये गवाह होंगे कि हम जो कर सकते थे कह दे। और बस आखिरी बात, जैसे अल्लाह ने वक्त के बादशाह से जनाबे इब्राहिम को बचाया, हमें यकीन है कि मेरा खुदा भी मेरे वक्त की हिफाजत करेगा। आपकी ये मेहनत रहे, आपकी ये मेहनत रहेगा जाने वाली नहीं है। हमें यकीन है कि हमारा अदलिया इस मजमे को, इस इनकलाब को, इस जज्बे को देखकर जरूर इस बात का फैसला करेगा कि ये वक्त मुसलमानों को मंजूर नहीं, ये तरमीमी बिल मुसलमानों को मंजूर नहीं। हमारा वक्त हमारे अल्लाह की अमानत हमें मिलना चाहिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का ये पुरसुकून हो जाए, एकदम खामोश हो जाइए। आज का ये इजलास इस बात की गवाही दे रहा है कि हमारे दरमियान कोई तफरीक नहीं, न हम देवबंदी, न बरेलवी, न शिया, न सुन्नी, न शेख, न अंसारी, न मंसूरी, न खान, न पठान। हम सब सिर्फ और सिर्फ गुलामान मुस्तफा है। और बस ये इजलास आज ये इस बात का ऐलान कर रहा है कि हम सब सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं इंशाअल्लाह। अब मैं जनाब डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा साहिबा, जो साबिक रुकन है ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड की, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ लाए। रुकन, माफ़ कीजिएगा, रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड, आप अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र और एहसान बजा लाती हूँ। अल्लाह ताला ने एक अजीम इजलास में मुझे शिरकत का मौका दिया। मैं ममनून और मशकूर हूँ इमारत शरिया की भी। आज यहाँ पर हम
जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं, वक्फ का काला कानून, इसे वापस लिया जाना चाहिए। इसको वापस लेने के लिए हमारी एक मुत्तहिदा आवाज हो। आज आप यहाँ बड़ी तादाद में जमा हुए हैं, आपको यहाँ पर आपके घर के खवातीन ने भी भेजा है। मैं इस इजलास के जरिए उन तमाम माओं का, उन तमाम बहनों का, उन तमाम बेटियों का सलाम और शुक्रिया पहुंचाना चाहती हूँ। आप सब बहनें भी उतनी ही बेकरार हैं, अपने अपने गांव और देहात से, पूरे बिहार से आज के इस इजलास को देख रही है। मेरी माओ आपको सलाम, मेरी बेटियों आपको सलाम। आपने अपने भाइयों को, अपने शहरों को, अपने बेटों को आज के इजलास की कामयाबी के लिए भेजा। यहाँ से हम ये आवाज देंगे, हमारी ये आवाज है वक्फ की हिफाजत में मिल्लत इस्लामिया के मर्द और खवातीन साथ हैं, हम एक हैं, हम साथ हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, हमारे नौजवान हमारे साथ हैं, हमारी सारी असातिज़ा हमारे साथ हैं, हमारे खानदान हमारे साथ हैं और हम सब मुत्तहिद हैं। हम में कोई इंतशार नहीं, हम में कोई इख्तिलाफ नहीं, सब जमातें हमारे हैं, हम सब के हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारा है, हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हैं। मेरे प्यारे भाई हजरात, आप सबको मैं यहाँ कहना चाहूंगी, ये वक्फ मसाजिद, कब्रस्तान, खानखाहें, ईदगाहें 1000 साल की विरासत है जो आपके हमारे हाथों से इस काले कानून के जरिए छीनी जा रही है। हम कैसे खामोश बैठ सकते हैं? हम कैसे इत्मीनान से रह सकते हैं? हम कैसे गफलत में रह सकते हैं? हमको इस बिल की वाकफी तक मुस्तकिल मेहनत और कोशिश करना है, शऊर बेदार करना है, साथ ही साथ इत्तेहाद भी कायम रखना है। और इमारत क्या है? इमारत एक खिदमत है, एक सर्विस है, सिर्फ मजहबी नहीं, समाजी, सियासी, हर एतबार से रहनुमाई है। हम इत्तेहाद की भी आवाज दें और जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। बिहार से ये आवाज उठी है, पूरे मुल्क हिंदुस्तान से आवाजें उठ रही हैं। इंशाअल्लाह वक्फ बिल वापस होने तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। नारा दीजिए, वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो। मुसलमानों का इत्तेहाद जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। अब हम बिहार असेंबली के नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीम लीडर जनाब श्री तेजस्वी यादव जी से अनुरोध करते हैं कि आप मंच पर उपस्थित हों और अपने बहुमूल्य विचारों से हम सबको फायदा पहुंचाएं। जनाब श्री तेजस्वी यादव जी। आज इस कॉन्फ्रेंस पे मंच पर उपस्थित इमारत शरिया सदर जनाब हजरत फैजल रहमानी साहब और मंच पे उपस्थित सभी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेता, सभी सोशल एक्टिविस्ट, चलिए चलिए जारी रखिए, जारी रखिए। और दूर दराज से हट जाओ, दूर दराज से बिहार ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से आए हुए सभी हमारे अभिभावक, नौजवान, बुजुर्ग, आप सब लोग जो लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करने आए हैं, जो अपने अधिकार के लिए लड़ने आए हैं, उन सब लोगों का हम आज के कॉन्फ्रेंस में स्वागत करते हैं। आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं।
देखिए, हमारी पार्टी ने, आदरणीय लालू जी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने पार्लियामेंट में जो संशोधन बिल आया वक्फ को लेकर के 2025, दोनों सदनों में हम लोगों ने मौजूद रह करके कड़ा विरोध किया। और यही नहीं, जब जेपीसी बनी उसके बाद जब इस बिल को पास कराया गया, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट भी गई है इस बिल के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ। चाहे सदन हो, चाहे सड़क हो, चाहे सदन हो, सड़क हो, न्यायालय हो, हम हर जगह जो है इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। आप लोगों के अधिकार और आप लोगों के साथ हमारी पूरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी और तेजस्वी आप सब लोगों के साथ खड़ा है। और इंशाअल्लाह जो लोग सत्ता में बैठे वो जाने वाले हैं। जो आप लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, जो देश के संविधान को तोड़, आने वाला बिहार में अक्टूबर नवंबर को जो चुनाव है, ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। जब गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते, लेकिन आप लोग, मेरी लड़ाई है अपने बिहार की धरती से गरीबी मिटाने की, बेरोजगारी मिटाने की, महंगाई मिटाने की, पलायन रोकने की, अपराध रोकने की, अत्याचार रोकने की, घूसखोरी, रिश्वतखोरी रोकने की। ये भाजपा के ये नफरती चिंटुओं से, भाजपाइयों, ये नफरती चिंटू हैं। अगर आप में जिगरा है, दम है, तो आइए सबके खिलाफ, इन सब के खिलाफ मेरी इस लड़ाई को मिल करके लड़ना है। ना जाति के नाम पर, ना धर्म के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ हम लोगों को नहीं लड़ना, हम सब लोगों को एक होना है। हम चाहेंगे, इंसानियत दिल से बनती है और ये दिल हमें जोड़ता है। जो दिल जोड़ नहीं सकता वो देश क्या चलाएगा। देखिए, ज्यादा समय नहीं है, मैं तीन बातें कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। आजादी की लड़ाई की अमर गाथा उठाकर देख लीजिए। ढाका से लाहौर, रांची से कराची, उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीन का हर एक इंच और इतिहास, हर पन्ना छींक कर